आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग टिप्स एंड टॉपिक्स। ठीक है। आईबीपीएस पीओ मेंस का जो एग्ज़ाम होना है, जिसमें एक ऐसे राइटिंग होती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ टिप्स और टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यप। सबसे पहले तो देखिए, कभी भी कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है ना, और उसमें अगर ऐसे राइटिंग होती है तो देखिए क्या होता है कि आपको एकदम से नहीं कि आपने कोई बुक खरीदी ऐसे कि और आप बिल्कुल लाइन से ऐसे पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। कहीं भी आपको जब भी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे स्मार्ट स्टडी करनी होती है। ठीक है। अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बुक उठाई और लगातार ऐसे पढ़ते चले गए। आपको चीज़ें कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जितने भी एसेज होते हैं, जो भी कंडक्टिंग जो बॉडी होती है जो एग्ज़ाम करवाती है, ठीक है, वो जो ऐसे पूछती है, वो बेसिकली इन चीज़ों पे पूछती है। ठीक है। जो आपका ऐसे आएगा वो इन कैटेगरी के अंडर फॉल करेगा। ठीक है। जैसे सोशल इश्यूज हो गए, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे पूछ लेंगे, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपसे पूछ लेंगे। ठीक है। या अभी जैसे अभी आईबीपीएस पीओ का ऐसे राइटिंग है, तो इसमें हो सकता है कि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड भी ऐसे आ जाए। ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा कभी भी ऐसे पूछा जाएगा वो इन्हीं 5 चीज़ों से पूछा जाएगा आपका। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ऐसे प्रिपेयर करने हैं इन सारे इश्यूज़ पे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसेज हैं जिनके चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के। ठीक है। तो ऐसा होता है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उससे आप चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर आप सोशल, अब देखिए आप सोशल इश्यूज़ पे कौन से ऐसेज आ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी मैं देखिए 2018 में जितने भी इवेंट्स हुए हैं वहाँ से ये मैंने सारे टॉपिक्स उठाए हैं। ठीक है। जैसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है। फेक न्यूज़ जो सर्कुलेट होती है सोशल मीडिया पे, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे ऐसे देखिए आ सकता है। ठीक है। जब आपने ये इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया पढ़ा, तो आप देखिए इस चीज़ को पढ़ने से आप क्या करोगे कि अगर सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लिखने को आ गया, तो भी आप इस चीज़ में जो भी आपने पढ़ा होगा वो उसको वहाँ पे रिलेट करके लिख पाओगे। सिमिलरली अगर फेक न्यूज़ पे भी अगर ऐसे आ जाता है आपको लिखने का, ठीक है, तो भी अब आपने सोशल मीडिया के बारे में पढ़ रखा है तो आप वहाँ से चीज़ें रिलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और आपको वही काम आएगा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि सोशल इश्यूज़ के आप 2-4 ऐसे जब पढ़ लोगे तो सोशल इशू का आप कोई भी ऐसे आएगा ना, तो वहाँ पे आप चीज़ें रिलेट कर पाओगे। ठीक है। तो आप अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया अगर ऐसे आता है, ठीक है, तो अगर विमेन एम्पावरमेंट आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट विमेन एम्पावरमेंट ना पूछे, वहाँ पे क्या पूछ दिया आपने, वहाँ पे ऐसे पूछ दिया मी टू मूवमेंट के बारे में। ठीक है। लेकिन आपने विमेन एम्पावरमेंट पढ़ा है तो आप देखो आप चीज़ें रिलेट कर पाओगे वहाँ पे मी टू मूवमेंट में। ठीक है। तो यही होता है कि आपको एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना होता है और जब एग्ज़ाम में वो आता है तो आप वहाँ रिलेट करके चीज़ें लिख पाओ। ठीक है। तो सोशल इश्यूज़ में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने उठाए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसीडरिंग जो करंट सिचुएशंस रही हैं अभी कुछ महीनों में, तो उससे रिलेटेड ये मैंने टॉपिक उठाए हैं। तो पहला है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया फेक न्यूज़ के बारे में। ठीक है। सेकंड इज़ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। ओके। नेक्स्ट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। देन रिजर्वेशन, क्या ये सोशल बून है या बेन, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और फिर सबसे लास्ट है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। तो आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर इससे रिलेटेड आप देखिए क्या होता है, जैसे आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ के गए, अब वहाँ पे ऐसे किस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या क्या मेजर्स हैं एजुकेशन को इंडिया में इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। तो और क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है। तो अगर वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसे आएगा तो आप ये जो आपने एजुकेशन सिस्टम पढ़ के गए हो वहाँ वहाँ रिलेट कर पाओगे। ओके। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। तो सोशल इश्यूज़ पे आपको ये 5 टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल इश्यूज़। देखिए जितने भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा एसेज आते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे अभी क्या करना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो यही है कि प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, और या पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, और मैन मेड डिजास्टर्स। आप इसमें से पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये दो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लो। फिर आप देखना कि आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी आएगा तो आप चीज़ें रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जब आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे आप ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ में क्या पढ़ोगे, ओवर पॉपुलेशन पढ़ोगे, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पढ़ोगे, डिफॉरेस्टेशन पढ़ोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। और अगर आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर ऐसे आ जाता है कि कैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से चीज़ें जो आप बोल सकते हो पोल्यूशन हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो जैसे ऐसे आ गया डिफॉरेस्टेशन पे लिखने को, या आप बोल सकते हो कि ऐसे आ गया ओवर पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट कर रही है सोसाइटी को। तो ये सब, लेकिन आपने वो चीज़ पढ़ी थी ग्लोबल वार्मिंग में, तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग कैसे ओवर पॉपुलेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो क्या फैक्टर्स होते हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो कि ये सब होने लगता है अब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको रिलेट करनी होती है, बस यही होता है कि आपको चीज़ों को रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज में ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं: प्लास्टिक पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, और मैन मेड डिजास्टर्स। ओके। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड। अब देखिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड में 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है एआई, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हो। नेक्स्ट इज क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज में कई सारी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, बिटकॉइन हो गया, ठीक है, और भी इस तरह की होती हैं। तो आपको तो इस पे भी आपको पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट इज इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी। इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इंटरनेट क्या बून है, बैन है, क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी, ये सारी चीज़ें इंटरनेट में आ गई, और साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड एसेस भी इस पे आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम अगर गवर्नमेंट के लिए आप पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट सर्विस के लिए, तो वहाँ पे डायरेक्ट स्कीम्स पे ऐसे आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो 2018 में जो लॉन्च हुई हैं, ठीक है। ये इसीलिए मैंने इनको ये सारी स्कीम्स उठाई हैं, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं वो पहले के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। पहली है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ओके। नेक्स्ट इज़ आयुष्मान भारत, और फिर जन आरोग्य योजना। तो ये जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंडर ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोषण अभियान, और फिर कृषि कल्याण अभियान, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, अटल भूजल योजना, समग्र शिक्षा स्कीम, और मैं नहीं हम। ये सारी स्कीम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो कभी डायरेक्ट ही गवर्नमेंट स्कीम्स पे आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये सारी स्कीम्स पढ़नी है। इसके अलावा आपको छोड़ दीजिए, आप कोई स्कीम मत पढ़िएगा, ठीक है। अगर आनी होगी स्कीम तो आई गेस कि इन्हीं में से आएगी मैक्सिमम चांसेस। अब क्योंकि डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत और इन सब पे कई बार पूछा जा चुका है, बट चांसेस आर देयर कि आ सकता है वहाँ पे भी, बट आप ये इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। नेक्स्ट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस। और बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्या ऐसे आ सकते हैं, तो मैंने इसमें से 4 टॉपिक उठाए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे। और अगर आप ये 4 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपको बैंकिंग और फाइनेंस की थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, और फिर वहाँ पे कोई भी ऐसे आता है तो वहाँ आप रिलेट करके लिख पाओगे, ओके। तो सबसे पहला है जीएसटी रिफॉर्म्स, देन इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद इंद्रधनुष मिशन फॉर बैंकिंग, और मर्जर ऑफ पीएसयू बैंक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है गाइज। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि देखिए मैंने कुछ एसेज भी डाल रखे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और या तो आप एक काम कर सकते हो कि हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ से आप देखना कि एसेज का आपको सेक्शन मिल जाएगा। मैंने 15 से 20 ऐसे डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। वहाँ पे आपको प्लास्टिक पोल्यूशन का ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग का भी आपको मिल जाएगा, और भी सोशल इश्यूज पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। विमेन, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको ऐसे मिल जाएगा। तो ये सारे कई सारे मैंने ऐसे वहाँ पे अपलोड करे हैं। कुछ स्कीम्स पे भी मैंने ऐसे अपलोड करे हैं। पोषण अभियान पे करा है मैंने, आई गेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी ऐसे हैं मैंने डाले हैं, आप वहाँ से चेक करके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।